चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर प्री एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय मंत्री मदन दिलावर जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल जी, श्री नीरज कुमार पवन जी, सचिव खेल कूद एवं युवा मामले, आरुषि मलिक जी, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, और इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण एवं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान है और आज जिन्होंने एमओयू किए हैं, ऐसे सभी भामाशाह, दानदाता बंधुओं, शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राज्य के राजस्थान में आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज जो आपने एमओयू किए हैं, ये एमओयू शिक्षा के क्षेत्र में है और हमारा प्रमुख आधार, समाज का प्रमुख आधार, किसी प्रदेश का प्रमुख आधार अगर वो कोई होता है तो वो शिक्षा होता है। क्योंकि शिक्षा अगर हमारा प्रमुख आधार है तो बाकी काम हमारा सरल होता है। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे हर क्षेत्र में काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भले निवेश थोड़ा हो लेकिन उसकी महत्वता बड़ी होती है। मेरे से कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में जो एमओयू होने वाले हैं वो बहुत छोटे और बहुत ही कम जो अर्थव्यवस्था है उसके होने वाले हैं। मैंने कहा वो छोटा नहीं है, एजुकेशन का और शिक्षा का आधार बनाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़े हैं। क्योंकि जहां जैसी आवश्यकता होती है वो शिक्षा का आधार भी वही होता है। जहां जो आवश्यकता के आधार पर अगर एमओयू होते हैं तो निश्चित रूप से वहां शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट का आयोजन शिक्षा, कौशल विकास और खेल के ढांचे को मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा।
आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि हमारी सरकार अभी तक निवेशकों के साथ लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू कर चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये संख्या दिखाने के लिए नहीं, हमने कहा कि वास्तविकता में वो एमओयू जमीन पर उतरना चाहिए और उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जो छोटे एमओयू होते हैं वो धरातल पर जल्दी आते हैं और वो आम जन के हित में भी होते हैं। मेरे से किसी ने कहा कि उसकी कोई अपन को सीमा रखनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई एजुकेशन में कोई सीमा नहीं है। मुझे पता है गांव का, ढाणी का, जहां आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की, कौशल विकास की, जहां आवश्यकता है वहां हम उस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। और हमारा जो एमओयू है वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी हमारे ऐसे भामाशाह हैं जो गांव में काम करना चाहते हैं, ढाणी में काम करना चाहते हैं, तहसील में काम करना चाहते हैं, उपखंड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हायर स्थान जो होता है उस पर तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन छोटे स्थानों पर सुविधा देना भी सरकार का काम है और वहां की शिक्षा भी अच्छी शिक्षा हो, यह भी सरकार का काम है। यह निवेश प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा और हमारे यहां रोजगार के अवसरों में बड़ी तादाद में सृजन होगा। यह विकसित राजस्थान, सुखी एवं संपन्न राजस्थान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आज इस मंच से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी योजनाएं और हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक लाभ पहुंचाना जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यह आवश्यक है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को शिक्षा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपने देखा होगा वर्ष 2024-25 में लगभग 650 गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है, जिनके द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होना प्रस्तावित है। इसी तरह संस्कृत विद्यालयों के विकास एवं सुगम शिक्षण के लिए 12 संस्थाओं द्वारा करीब 105 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा विभाग में करीब 23,870 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होना प्रस्तावित है, जो आज हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन एवं कौशल विकास के लिए 3 संस्थाओं द्वारा 30 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। राज्य में कौशल विकास एवं डिजिटल शिक्षा पर आधारित नवाचार किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा की नई संभावनाओं के साथ निवेश को भी केंद्रित किया गया है। इसी तरह क्योंकि ये राजस्थान
के अंदर बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में संभावना है। इसलिए हमने कहा है कि जो हमारा युवा है, अगर युवाओं को